बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 1 अच्छे तरीके से सुन भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा और अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर नीटली उतार भी लिया होगा। अब हम अपना क्लास 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पहले भी हमने कुछ कंप्यूटर्स के बारे में इंट्रो पढ़ा था। अब इस लेक्चर में फर्दर हम लोग कुछ टॉपिक्स और जो पहले वाले कैलकुलेटर और इंजन्स वगैरह बनाए गए थे उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नेपियर-ब्राउन्स और पास्कल लाइन कैलकुलेटर पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब पास्कल लाइन कैलकुलेटर में बताया गया था कि वो गेयर्स और व्हील्स के साथ बनाई गई थी एक मशीन जो सिर्फ और सिर्फ एडिशन को सॉल्व करती थी। उसके बाद गॉटफ्रीड एल्बिनोज ने एक और कैलकुलेटर बनाया सेम उसी तरह का, लेकिन मशीन में कुछ फंक्शंस चेंज किए। अब क्या थे वो पढ़ते हैं। गॉटफ्रीड एल्बिनोज क्रिएटेड अनदर टाइप ऑफ मशीन विच रैन विद गियर्स एंड व्हील्स। अब गॉटफ्रीड एल्बिनोज ने भी इस तरह की एक मशीन बनाई जो गियर्स और व्हील्स के साथ चलती थी। इट इज सेड टू बी द फर्स्ट calculator can perform addition, subtraction, multiplication and division। सेम उसी तरह की पास्कल लाइन वाली कैलकुलेटर मशीन बनाई गई थी, लेकिन इसमें फंक्शंस चेंज कर दिए गए और इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चारों चीज़ें इसके अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते थे। मज़ीद इन्वेंशन करके उन लोगों ने एक अच्छी डिवाइस बनाई थी। उसके बाद एक और डिवाइस बनाई गई थी, जोसेफ मैरिस पंच कार्ड। अब जोसेफ मैरिस पंच कार्ड क्या चीज़ थी। इन 1801 जोसेफ मैरिस जैकार्ड इन्वेंटेड पंच कार्ड फॉर द पावर लूम्स बट लेटर यूज्ड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज मेमोरी। जोसेफ मैरिस जो थे उन्होंने 1801 में जोसेफ मैरिस ने एक पंच कार्ड इन्वेंट किया था। पावर लूम, पहले तो वो पावर लूम्स के लिए बनाई गई थी मशीन, बाद में उसको एज अ मेमोरी यूज़ किया जाता था। उस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के अंदर एज अ मेमोरी यूज़ किया जाता था और उसके अंदर अपनी कोई भी चीज़ें सेव करवाते थे तो वो जोसेफ मैरी पंच कार्ड के ज़रिए सेव करवाते थे। तो ये एज अ मेमोरी बाद में यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन अब क्या चीज़ थी। In 1822, Charles Babbage introduced a calculating machine at the size of room। अब 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन इन्वेंट की थी, वो पूरे एक कमरे के जितने बराबर मशीन थी। उसका जो साइज़ था वो एक पूरे रूम के बराबर था। He called it डिफरेंस इंजन। उन्होंने इसका नाम डिफरेंस इंजन का दिया था। दिस मशीन वॉज एबल टू कंप्यूट नंबर्स। ये वाली मशीन थी, ये बेसिकली यूज़ की जाती थी नंबर्स को कंप्यूट करने के लिए। चार्ल्स बेबेज जो थे वो उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो ये बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। चार्ल्स बेबेज जो थे वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। वो उन सबसे पहले उन्होंने ही इंजन या डिफरेंस इंजन जो है ये वाली डिवाइस बनाई थी और उसके बाद इसमें तब्दीली वगैरह करके या इन्वेंशंस वगैरह करके न्यू से न्यू और मॉडर्न आपके पास इन्वेंशंस आती गई हैं और आज आपके पास जो कंप्यूटर और लैपटॉप्स और टैबलेट्स मौजूद होते हैं वो इसी की ही बुनियाद पर बनाए गए थे। नेक्स्ट देखें आता है एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन क्या चीज़ है। Charles Babbage invented all the parts of the modern computer in 1833. He called it analytical engine। बाद में 1833 में 10 इयर्स के बाद चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, जिसके अंदर उसके सारे पार्ट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे उन्होंने। जैसे आप लोगों के मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर CPU, मॉनिटर सब डिवाइसेस मौजूद है ना, इसी तरह एनालिटिकल इंजन जो था उन्होंने उसके अंदर ये सारे पार्ट जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन अगेन वो बहुत बड़े साइज़ के थे तो इसलिए उनका नाम इंजन रखा गया था। जब बाद में वो छोटे होते गए, उनका साइज़ स्मॉल होता गया और उसके अंदर इन्वेंशंस बढ़ती गई तो उसके थोड़े अरसे के बाद उसका नाम कंप्यूटर में तब्दील हो गया। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम इंजन या कैलकुलेटर के नाम से मशहूर था, उसके बाद उसका नाम कंप्यूटर आया था।
अब नेक्स्ट देखें, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। अब वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर कौन से थे? इन 1940 वैक्यूम ट्यूब्स वर इन्वेंटेड यूज्ड इन द कंप्यूटर। इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। 1940 में एक डिवाइस बनाई गई थी जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, और उसके ज़रिए उसको कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता था ताकि कंप्यूटर को हम लोग ज़्यादा देर के लिए चला सकें, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी ये उस टाइम की वैक्यूम ट्यूब। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस थी, बिल्कुल ट्यूब की शेप में ही थी। उस वैक्यूम का मतलब होता है कि जिस चीज़ के अंदर एयर मौजूद ना हो तो बिल्कुल वैक्यूम थी, स्पेस थी उसके अंदर खाली, और उसमें कोई भी एयर मौजूद नहीं थी, तो उसे कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। और वो डिवाइस जो थी, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। तो वैक्यूम जो ट्यूब थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन कहलाई जाती है। अब आपका यहाँ तक लेक्चर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लें और साथ में ट्रू फॉल्स देख लें, जो आप लोगों ने अपनी कॉपीज के ऊपर उतारनी है और उसको याद भी करना है। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ चार्ल्स बेबेज। द अचीवमेंट ऑफ चार्ल्स बेबेज इज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, कि जो इसकी टू इन्वेंशंस थी, टू अचीवमेंट्स थी चार्ल्स बेबेज की, वो कौन कौन सी थी? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट देखिए आपके पास आता है मार्क एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, नाउ वी यूज कंप्यूटर फॉर एवरीथिंग, अब हम लोग कंप्यूटर हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इज इट ट्रू? Abacus was invented in Babylonia in 550 BC, तो इट्स ए false. Napier bonds can perform division and multiplication, it's a true. Pascal and calculator can do only division, no, it's वो addition के लिए सिर्फ यूज़ की जाती थी, तो इट्स ए false. Blaise Pascal invented the first automatic calculator, तो इट्स ए true. In 1833 चार्ल्स बेबेज इंट्रोड्यूस डिफरेंस इंजन, इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जो बनाई थी 1822 में बनाई थी डिफरेंस इंजन, और एनालिटिकल इंजन 1833 में बनाई थी उन्होंने। द कंप्यूटर रन बाय चिप इन 1945, तो इट्स ए फॉल्स। आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से याद भी कर लेनी है अपना, और अपनी कॉपीज के ऊपर भी उतार लेना है। अब आप मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।